आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एसएससी एमटीएस की जो प्रीवियस ईयर का जीएस के पेपर है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जीएस में किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पेपर है आपके, वो रोजगार विद अंकित की एसएससी जीडी की बुक से निकाले हुए पेपर है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और यहाँ पर हम देखते हैं आपका सेट नंबर 17 है, जो कि आपको 12 अक्टूबर 2021 और आफ्टरनून शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे कहता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। पॉलिटी से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जो कि हमने कहाँ से लिया है संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है, वो दक्षिण अफ्रीका के हमने संविधान से लिया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 है, कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ललिता सहस्त्र नाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है। तो ये जो पुस्तक लिखी है आपका ऋषि सिंह घेरवाल के द्वारा लिखी गई है। अब बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान पॉलिटी से पूछा है कि अनुच्छेद 21 है जो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 21 है आपका, वो जीवन का अधिकार से संबंधित आपका है। बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, रिक्त में भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो योजना आयोग जो आया था हमारा 1950 में आपका आया था। फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी जो सॉन्ग्स ऑफ दी, उसका पूरा नाम आपको करना है, जो कि नागा जनजातियों के लोकगीतों और संस्कृति पर आधारित थी। तो इस फिल्म का नाम था डिफरेंट सॉन्ग्स ऑफ दी ब्लू हिल्स। क्या? द सॉन्ग्स ऑफ दी ब्लू हिल्स। बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की कि कौन सी एक उत्तर भारत की खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत की रबी की फसल है। यानी उत्तर भारत में आप जाएंगे तो इसे खरीफ की फसल बोलते हैं, और इसे दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो रबी की फसल बोलते हैं। तो कौन से हो जाएगा? तिल आपकी जो है फसल। 8 नंबर की बात करेंगे अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ जो होता है उसमें पी की फुल फॉर्म क्या है। तो जो पी की फुल फॉर्म है डिफरेंट, वो है प्रोविडेंट पी की फुल फॉर्म है ईपीएफ के अंदर। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, तो 320 एडी से लेकर आपका जो है 320 एडी से लेकर आपका जो है 550 एडी के बीच का जो राजवंश से भारत पर शासन किया था। किस राजवंश ने इतने समय तक जो है शासन किया था? तो गुप्त राजवंश जो था, उन्होंने इस पर जो है इतने टाइम तक जो है 320 एडी से लेकर 550 एडी तक जो है शासन किया था। 10th नंबर की बात करें, कौन सी मृदा मैदानों और नदियों फैली हुई और भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 40% क्षेत्र में घेरे हुए है। तो कौन सी मिट्टी है, कौन सी मृदा है जो मैदानी और नदियों में फैली हुई है और भारत का कुल क्षेत्रफल का 40% भाग ये घेरे हुए है? तो जलोढ़ मृदा हो जाएगी, या जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। बात करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे कहता है डियर फ्रेंड्स कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है। हम अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को नापने की कोशिश करें तो किस यंत्र से हम जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापेंगे, तो ये उस यंत्र का नाम है, या यंत्र की बात करें यहाँ पर और इकाई की बात करें तो यंत्र जो है आपका जो है यहाँ पर जो है आपका इकाई जो हो जाएगी उसकी एंगस्ट्रॉम में हम क्या है कि तरंग दैर्ध्य को मापते हैं। वायु उच्च तापमान, वायु का जो उच्च तापमान है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगर हम वायु का हमें उच्च तापमान मापना है तो उसके लिए कौन सा उपकरण हम लेके आएंगे, तो उपकरण हो जाएगा पायरोमीटर के द्वारा हम वायु का उच्च तापमान को मापते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है एमटीएस 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। 30 नंबर आता है, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि जो ला लीगा ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। तो जो ला लीगा ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित एक जो है ट्रॉफी है। आपसे स्टैटिक जीके से आता है कि रऊफ और हिकात जो है या हिकत जो है नृत्य जो है कहाँ के हैं। तो स्टैटिक जीके के और नृत्य से पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो रऊफ और हिकात है हमारा, वो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है। 50 नंबर की बात करेंगे, कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित है। तो वेद की हम बात करें तो सामवेद जो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सामवेद जो है आपका किससे संबंधित है, आप बताएंगे संगीत से संबंधित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 60 नंबर आता है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। कौन सा भाग है जो संघ यानी केंद्र और राज्य के बीच एक संबंध स्थापित करता है, वो कौन सा है आप बताएंगे। भाग नंबर 6 जो है आपका वो इससे संबंधित है।
70 नंबर की बात करेंगे, शिशु मृत्यु दर IMR किसी वर्ष विशेष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करता है जिनकी मृत्यु की आयु से पहले हो जाती है। कितने साल से पहले की हो जाती है? तो आप बताएंगे 1 साल से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है। 80 नंबर क्वेश्चन आता है कि केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? एक केशिका फीड फाउंटेन जो पेन का है उसका आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे कि जो LE वाटरमैन था उन्होंने इसकी रचना की थी। 90 नंबर क्वेश्चन आता है कि चेचक का जो टीका था उसकी खोज किसने की थी? आपसे जो है बायोलॉजी से और जो है आपका बायोलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें चेचक के यानी रोग से जो पूछा है कि रोग के टीके से संबंधित, चेचक जो रोग है इससे संबंधित टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 20 नंबर की बात करें, किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज, जो अंजू बॉबी जॉर्ज है इनका संबंध किस खेल से है? तो आप बताएंगे एथलेटिक्स से। किससे? एथलेटिक्स से इसका इनका संबंध है। 21 नंबर की बात करेंगे, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में कौन सा जो है एक तरीका से रोग बोल सकते हैं, रोग हो जाता है। तो डिफरेंस, अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो जो हमारे चोट लगने पर रक्त के थक्के हैं उनमें जमने में देरी हमारी होगी। तो बढ़ेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पानीपत की पहली लड़ाई, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया कि जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1526 में लड़ाई हुई थी। 23 नंबर आता है, कोलकली किस राज्य के पारंपरिक नृत्यों में से एक है? जो कोलकली है आपका पारंपरिक लोक नृत्य में से कहाँ है, किस राज्य की है? तो जो कोलकली है आपका केरल से है। तो आप कहाँ से याद कर सकते हैं? कहाँ से? केरल, और कोस से जो है आपका कोलकली। तो डिफरेंस है। उसकी बात करेंगे 24 नंबर की, पंडवानी रिक्त का सबसे प्रसिद्ध लोक गीत नाट्य है, यानी लोकगीत नाट्य है कहाँ का? पंडवानी, छत्तीसगढ़ का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेट की बात करेंगे यहाँ पर, बियॉन्ड द लाइन्स जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो बियॉन्ड द लाइन्स जो पुस्तक है आपकी वो कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई है। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन जरूर दबा लें। इसी तरीके से हम विभिन्न एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन को हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। कुछ ही समय में क्या है कि हम यहाँ पर जो है जो रोजगार विद अंकित की ऑल बुक्स है उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे विद व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। सेट नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर 80 नंबर सेट होगा, यहाँ पर 15 गलत लिख दिया है, जो 12 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ गया है। उसमें पहला क्वेश्चन आता है कि जो जिम्नास्टिक है आपकी दीपा कर्माकर, वो किस राज्य से संबंध इनका है? तो दीपा कर्माकर का जो संबंध है वो त्रिपुरा राज्य से इनका संबंध है। बात करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, 1877 में किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो जो लिटन था उसने इस चीज़ का आयोजन किया था, महारानी विक्टोरिया को जो है महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक आयोजन किया था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो कंठपुरा शीर्षक के लेखक हैं वो कौन है? तो आप बताएंगे राजा राव जो है इसके लेखक हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में जो आपका शहर है एक स्थित है आपका हड़प्पा सभ्यता का, वो है सोरतुगई जो है आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। बात करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन 2019 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता नहीं था? या जेम्स पीबल्स नहीं थे, अकीरा योशिनो थे, मिशेल विलियम मेयर थे, या DR जो है केवेलोज थे? तो डिफरेंस जो है अकीरा योशिनो जो थे इसमें जो है शामिल प्राप्तकर्ता या शामिल नहीं थे। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन थे? तो राजमार्ग मंत्री कौन है? तो आप बताएंगे नितिन गडकरी जो है आपके सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री आपके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सी भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है? क्या भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला एक जो है भक्ति काव्य वो कौन सा है? अब बताएंगे अभंग जो है। 8 नंबर की बात करेंगे, बादामी किस वर्ष का सबसे पुरानी राजधानी थी? जो बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो चालुक्य वंश की यह राजधानी हुआ करती थी बादामी। तो बढ़ेंगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह,
KR नारायण, ज्ञानी जैल सिंह या शंकर दयाल शर्मा। तो जो विश्व प्रताप नारायण सेन है वो हमारे एक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 10th नंबर, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? साइंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से। तो ओजोन में 3 परमाणु जो होते हैं वो आपके ऑक्सीजन के होते हैं। 11th नंबर आता है कि वे अस्थियां जो 12 महीने की अवधि के लिए, वे अस्थियां जो हमारी 12 महीने की अवधि के लिए जो है, एक मिनट, वे अस्थियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती हैं उन्हें बैंक के द्वारा, यानी अस्थियां, जो अस्थियां हैं आपकी, वो अस्थि के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। तो कैसे? संदिग्ध अस्थि के रूप में उन्हें जो है वर्णित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। 12 नंबर आता है कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता? तो पद्म विभूषण सबसे पहले किसे मिला था? तो सत्येंद्र नाथ बोस को सबसे प्रथम बार ये जो है पद्म विभूषण मिला था। उसके बाद आता है कि गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः किस नृत्य से है? तो जो केलुचरण महापात्र है आपका स्टैटिक जीके डांस से रिलेटेड का, तो आप बताएंगे यहाँ पर ओडिसी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। केलुचरण महापात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? यानी जो भारत ने जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी वो किस वर्ष की थी? तो आप बताएंगे 2010 में इसकी मेजबानी की थी। बात करेंगे 15 नंबर, रिक्त गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन क्षेत्र है, उसको कौन से जो है क्षेत्र में इनका अध्ययन किया जाता है? तो आप बताएंगे प्रसूति विज्ञान के अंतर्गत हम गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित एक अध्ययन का क्षेत्र है। 16 नंबर आता है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो मिला था कब मिला था? जो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। 17 नंबर आता है कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था? काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया किला कौन सा है आपसे पूछा गया था? तो गोलकुंडा बनाया था इन्होंने। 18 नंबर आता है कि क्यूरियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? केमिस्ट्री से आ रहा है कि जो क्यूरियम एक तत्व है उसका रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आप बताएंगे Cm। Cm जो है किसका है? क्यूरियम का। 19 नंबर आता है कि सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य आपको बनना है तो आपकी उम्र जो यहाँ पर 30 ईयर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? तो कर्नाटक का कौन सा शहर नहीं है आपको बताना है कि चित्रदुर्गा, भुसावल या जो है चिकमंगलूर या बीजापुर। तो भुसावल जो है आपका एक कर्नाटक का शहर नहीं है। 21 नंबर की बात करें, कोलेरू झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपसे कोलेरू झील आपकी जो है आपकी कहाँ पड़ती है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील आपकी पड़ती है। 22 नंबर क्वेश्चन आता है कि 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में निम्न कोटिकृत रिक्त वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था। कौन से वनों के लिए? तो सान वन, साल के जो वन होते हैं उनको पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था पश्चिम बंगाल की सरकार ने। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल्य रिक्त तक है तो जिला उपभोक्ता विवाद निर्माण मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है। कितनी? 20 लाख तक अगर है तो मूल्य का जो है 20 लाख तक है तो जिला उपभोक्ता विवाद निर्माण मंच में शिकायत दर्ज हम कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा जलप्रपात गोवा में राज्य में है? तो आप बताना है कि गोवा में कौन सा जलप्रपात है? तो आप बताएंगे यहाँ पे दूध सागर जलप्रपात आपका कहाँ है? तो गोवा में है। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डिफरेंट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा लक्ष्य जो है संख्या का 1 है? तो कौन सा ये आप बताएंगे? गरीबी नहीं है इसमें। तो डिफरेंट्स क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।